बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देसी घी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। बिना किसी मेहनत के मिनटों में हम मलाई से ढेर सारा मक्खन बनाएंगे और मक्खन से हम बनाएंगे देसी घी। तो वीडियो बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 किलो दूध की मलाई ली है। आमतौर पे जो दूध हम उबाल के रखते हैं उसके ऊपर से मलाई जो एक तय जम जाती है ना, वो मैंने इकट्ठी की हुई है। तो ये तकरीबन 3 किलो के लगभग मलाई है। ये मैं मलाई इकट्ठी करके फ्रीज़र में रखती गई हूँ। जब थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई तो फिर एक दिन के लिए मैंने इसको रख दिया बाहर रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे जो बर्फ़ बन गई थी ना, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। रूम टेम्परेचर पे ये मलाई आ गई है। तो अब यहाँ पे हमने मिनटों में बनाना है मलाई से मक्खन। मक्खन बनाने के लिए मलाई को हमने शामिल कर दिया एक पतीले में, बड़े बर्तन में शामिल कर लें और उसके बाद इस मदानी को हमने घुमाते जाना है। चाहें तो ब्लेंडर में भी बना सकते हैं मक्खन, लेकिन इस तरीके से भी बहुत ही झटपट से बन जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलाई मिकदार में एक साथ ही डाल दिया पतीले में, तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं तो फिर ये देख सकते हैं कि बिल्कुल भी थोड़ी ही देर बाद ना मदानी से आपको इस तरीके से घुमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने भी स्टार्ट में एक साथ ही डाल दी थी फर्स्ट टाइम ही। वैसे ज़्यादातर मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ, तो 2 मिनट में बहुत आसानी से मक्खन बन जाता है। लेकिन आज जब मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाली तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। तो बहरहाल यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 से 1.5 किलो मलाई रहने दी और बाकी मैंने निकाल के दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया इसको। और अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं घुमाती जा रही हूँ, तो देखते ही देखते ये मलाई जो है ना, ये मक्खन की शक्ल इख्तियार कर लेगी थोड़ी ही देर में। पहले ये थोड़ी सी मुलायम थी, लेकिन अब यहाँ पे ये दानेदार होने लग गई है। और थोड़ी ही देर में अब यहाँ पे इस स्टेज पे ना आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल लेंगे। तो फिर क्या होगा कि मलाई से जो मक्खन है ना, वो बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास बर्फ़ मौजूद नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही घुमाती जा रही हूँ। और ये देख सकते हैं मक्खन जो है ये माशाल्लाह से ये बनना शुरू हो गया है, बल्कि मक्खन बन चुका है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मज़ीद जब हम इसको घुमाएंगे तो मज़ीद ये ज़बरदस्त सा मक्खन जो है वो पानी अलहदा होने लग जाएगा और जो मक्खन है ना वो थोड़ा सा सख्त होने लग जाएगा। यानी कि एक मक्खन की जो असल शक्ल है ना वो इख्तियार कर लेगा। तो इस स्टेज पे आप चाहें तो बर्फ़ डाल लें, चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ सकते हैं फ्रिज में, ताकि मज़ीद जो है ज़बरदस्त से बन जाए। और यहाँ पे ये माशाल्लाह से देख सकते हैं ज़बरदस्त सा मक्खन बन चुका है। और जो छाछ है, लस्सी है, वो भी साइडों से अलहदा हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने 2 पतीलों में एक साथ बनाया था मक्खन, तो इसलिए जो दूसरे पतीले वाला था ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आपको ज़्यादा लग रही होगी। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा ये हमारा मक्खन जो है ये बन चुका है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से। बस जब भी आप बनाएं आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी मलाई है ये रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, बर्फ़ नहीं बनी हुई होनी चाहिए। नहीं तो फिर हाथों से कभी भी 2 मिनट में आपका मक्खन नहीं निकलेगा। और दूसरा, जब भी आप इसको बनाएं तो थोड़ी क्वांटिटी में मलाई लें तो झटपट से ये बन जाएगी। यहाँ पे चाहें तो आप ऐसे ही इसकी पेड़े बना लें या फिर मेरी तरह एक स्ट्रेनर में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो इसकी जो छाछ है, लस्सी है, ये अलहदा हो जाएगी और मक्खन जो है ना ये जो है वो अलहदा हो जाएगा। तो ये जो छाछ है, लस्सी है, से बहुत ही ज़बरदस्त सी खट्टी सी कड़ी आप बना सकते हैं। और जो मक्खन है माशाल्लाह से ये देख सकते हैं ज़बरदस्त से हम पेड़े जो हैं ये इसके बनाते जाएंगे। और 3 किलो मलाई से माशाल्लाह से हमारा एक बाउल भर के मक्खन का जो है ये निकला है। यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने पेड़े जो है ना वो मक्खन के इस तरीके से बना लिए हैं। आप चाहें तो मक्खन को खाली आपने स्टोर करना हो तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के थोड़ा सा जो आपने इस्तेमाल के लिए रखना है वो आप फ्रिज में रखें और बाकी सारे मक्खन को फ्रीज़र में रखें, ताकि ये ख़राब ना होने पाए। और अगर आप देसी घी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे तरीका जान लेते हैं। एक कढ़ाई खुले मुँह वाला बर्तन लिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और इसमें सारा मक्खन मैंने इस कढ़ाई में डाल के तो चूल्हे को चला दिया है और दरमियानी आग पे इसको पकने छोड़ देंगे। वक्फे वक्फे से हम चम्मच चलाएंगे। जब इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इतना खतरा नहीं होता नीचे लगने का। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइम आपने इसके सर पे खड़े रहना है। तो यहाँ पे चूल्हे की आंच अब मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पे जब ये बॉयल आ जाए ना तो फिर आपने ध्यान रखना है और चम्मच जो है इसको हम वक्फे वक्फे से चलाते जाएंगे। चम्मच जो है वो हम चलाते जाएंगे, चम्मच को हमने छोड़ना नहीं है। वक्फे वक्फे से हम चम्मच इसका चलाते रहेंगे ताकि मक्खन जो ये जो हम देसी घी बना रहे हैं इसके नीचे जो खुरचन बचती है ना वो नीचे पैंदे पे लगने ना पाए। तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 18 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से
हमारी जो मक्खन था ना, मक्खन से देसी घी निकल चुका है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ। अभी इसमें पानी मौजूद है। जब भी ये सही अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे साथ ही तकरीबन 3 से 4 मैंने लौंग इसमें शामिल कर दिए थे। लौंग ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लौंग डालने से क्या होता है कि देसी घी की एक तो शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, और दूसरे से इसमें से खुशबू जो है बहुत अच्छी सी आती है। तो दरमियानी आग पे हम इसकी चम्मच को चलाते रहें और ज़बरदस्त हमारा देसी घी जो है ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको हल्की आंच पे ही छोड़ दें, और इसके नीचे जो खुर्चन आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती तब तक आप इसको पका लें। लेकिन मैं यहाँ पे इसको इस स्टेज पे निकाल लूँगी, क्योंकि आगे एक और हमने प्रोसेस करना है। यहाँ पे माशाल्लाह से देसी घी हमारा जो है ना ये तैयार हो चुका है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको पकाते रहेंगे ना तो फिर देसी घी काफ़ी ज़्यादा जलता रहता है और फिर अपनी क्वांटिटी से कम मज़ीद हो जाता है। तो इस स्टेज पे हमने इसको निकाल लिया है। ये जो खुरचन आपको मैंने अभी दिखाई है छान के, तो इसमें गुड़ डाल के इसको अच्छे से पका के तो इसका बड़ा मज़ेदार सा हलवा बना सकते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से देसी घी हमारा जो है ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो के लगभग हमारा निकला है। हमारे यहाँ तकरीबन 25 से 3,000 के लगभग 1 किलो जो है वो देसी घी मिलता है। तो उस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने पैसों के घर में हम देसी घी बनाने से बचत हो जाती है। तो अब इस देसी घी को दोबारा से मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। कढ़ाई में निकालने के बाद चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की सी करके तो इसको देसी घी को इसी में छोड़ देंगे। और थोड़ी ही देर में ये जो इसमें खुरचन आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही है ना, ये इसका कलर जो है ये डार्क हो जाएगा, और उस तरीके से हमारा जो देसी घी है बहुत अच्छे से इसकी सफाई हो जाएगी। यहाँ पे ये माशाल्लाह से देख सकते हैं देसी घी का कलर, और नीचे जो खुरचन है ना ये इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है। तो बड़ा मज़ेदार सा साफ़ सुथरा देसी घी जो है ये तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पे चूल्हे को मैंने बंद कर देना है, और बंद करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगी, और उसके बाद मैं छान के तो फिर आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से देख सकते हैं ज़बरदस्त सा देसी घी हमारा तैयार हो चुका है। और इस तरीके से आपने लाजमी इसको पकाना है ताकि इसकी अच्छे से सफाई हो जाए। और यहाँ पे ये देख सकते हैं पहले आपको इस बाउल का जो पैंदा है वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ सुथरा खुशबूदार देसी घी हमारा जो है ये घर में तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है, और इसको बना के आप बहुत सारे खानों का मज़ा जो है ये दोबारा कर सकते हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।